तो दोस्तों 3 जुलाई के बाद जिस दिन से जियो ने अपने डाटा के प्लान को यहाँ पर बढ़ाया है, उस दिन से भाई हैशटैग BSNL, हैशटैग पोर्ट BSNL, हैशटैग BSNL पोर्ट, ये जो हैशटैग है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ट्रेंड में आ चुके हैं। तो दोस्तों आपके पास भी कुछ यहाँ पर प्रश्न पड़े होंगे कि जो हैशटैग अभी ट्रेंड कर रहा है वो हैशटैग यहाँ पर और भी अधिक ट्रेंड करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि भाई BSNL का बहुत ही यहाँ पर तगड़ा कमबैक होने वाला है और जियो का जो है वो अंत आ गया है। और क्या 2010 से पहले जिस प्रकार की नेटवर्क शेयर होल्डिंग BSNL के पास थी, उसी प्रकार की मार्केट शेयर होल्डिंग अब BSNL कंट्रोल करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इन्हीं सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मिल सके आपको। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 कि आखिरकार ये हैशटैग है वो ट्रेंड इतना ज्यादा कर क्यों रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि जिस दिन से 3 जुलाई के बाद जैसे ही जियो ने अपने नेटवर्क प्लान 12% से लेकर 25% तक अपने जो प्लान है उसमें ग्रोथ की है, तो इस वजह से लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भाई नाराजगी यहाँ पर व्यक्त की है, जिससे यह BSNL पोर्ट और पोर्ट BSNL वाले हैशटैग बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और नंबर दूसरी बात, क्या जियो कि जो प्लान है वो यहाँ पर अब जो जियो ने यहाँ पर प्लान बढ़ाए हैं उन प्लानों को जियो अब क्या कम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो भाई अब जो जियो ने यहाँ पर प्लान बढ़ाए हैं तो उसमें अब कोई भी यहाँ पर कटौती नहीं होगी और यहाँ पर वो अब उन प्लानों को नहीं घटाएगा। और इसी के साथ आखिरकार जियो ने प्लान को बढ़ाया क्यों है। जियो ने प्लान को इसलिए बढ़ाया है, जियो का कहना है कि हाँ भाई AI में प्रवेश करना हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सर्विस लाने वाले हैं, तो इस वजह से जो उसकी कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो एयरटेल जियो के प्लान है उसको यहाँ पर बढ़ाया है। और इसी के साथ जिस दिन मतलब जियो ने अपने प्लान को बढ़ाया था उसके कुछ ही घंटों बाद एयरटेल ने भी ये अनाउंसमेंट कर दी थी, जियो AI में जा रहा है तो हम AI में क्यों नहीं जाएं, हम अपने प्रोजेक्ट को और अधिक प्रोग्रेस क्यों नहीं करें, हम अपने एयरटेल के सर्वर को क्यों प्रगति पर न लाएं। तो मतलब अब एयरटेल वाले भी कह रहे हैं कि हम भी अपने नेटवर्क को बदलने जा रहे हैं, तो भाई हमारे प्लान भी महंगे होंगे। और अब बात करेंगे वोडा की, तो भाई वोडा ने भी प्लान महंगे कर रहे हैं। तो मतलब ये जो तीनों का यहाँ संगठन है भाई, ये मतलब संगठन है, वो कहते हैं ना कि अगर संगठन में साथ रहोगे तो मिल बांट के खाएंगे और अगर बिछड़ के रहोगे तो कौड़ियों के भाव बिक जाओगे। तो मतलब ऐसा ही है कि ये लोग संगठन में है भाई, ये मतलब वो कहते हैं ना मिली जुली सरकार, उसी प्रकार इन्होंने मतलब अगर कोई एक व्यक्ति अपने रिचार्ज को बढ़ाता है, जैसे कि यहाँ पर जियो ने जब 12 से 13% अपने रिचार्ज की वैल्यू को बढ़ाया, अगर एयरटेल यहाँ पर नहीं बढ़ाता तो भाई 100% मैं कह सकता था कि यहाँ पर कम से कम 5 करोड़ यूजर जियो के पास जो थे वो यहाँ से एयरटेल में आ जाते। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, तो फिर एयरटेल भी यहाँ पर अपने प्लान को घटा देता है। इससे अच्छा इन्होंने भाई तीनों ने मीटिंग बनाई कि मतलब ऐसा है कि तुम भी अपने प्लान को कम कर लो, तुम भी अपने प्लान को बढ़ा लो, हम भी अपने प्लान को बढ़ा लेते हैं और भाई सब मिलकर पैसा मिल बांट के खाएंगे। तो मोटा भाई तो मतलब अपने बेटे के बैटिंग प्री वेटिंग में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और लोगों से उसकी पैसा वसूली कर रहे हैं। तो भाई ये बिल्कुल गलत है मोटा भाई के लिए। BSNL कंपनी बंद क्यों नहीं हुई जब इसकी तरक्की नहीं हो रही थी, जब कंपनी घाटे में जा रही थी, तो यह कंपनी बंद क्यों नहीं हुई। ये भारत सरकार का इस कंपनी पर भरोसा और लोगों की दुआओं की वजह से ये जो टेलीकॉम कंपनी है BSNL वो यहाँ पर टिकी हुई है। तो भाई इसके लिए आपको भी यहाँ पर एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जो आदत थी आपकी आदत का फायदा मोटा भाई ने उठाया है। क्यों आटा की वैल्यू से आपने अपने डाटा को ज्यादा अहमियत दी है और उसका परिणाम आपको आज भुगतना पड़ रहा है। तो भाई ये मतलब आदत आप बिल्कुल भी ना डालिए, आप किसी भी चीज की आदत नहीं डालिए। और सबसे जो प्रमुख बात, अगर कोई व्यक्ति आपको फ्री की सुविधा दे रहा है ना, तो वो फ्री की सुविधा आपसे ही वसूली जाएगी। वो 100% है, जो आपकी फ्री सुविधा है वो आपसे ही यहाँ पर वसूली जाने वाली है। अगर आपके जो एरिया में है BSNL के टावर आए रहे हैं तो आप BSNL में सिम को पोर्ट करवानी चाहिए। और अगर हमारे एरिया में BSNL की सिम चलती होती तो भाई मैं अपने गांव में एक अभियान चलाता जिसके तहत
मैं पूरे गांव में बीएसएनएल की सिम को भाई यहाँ पर यूजर्स के समेत बीएसएनएल की सिम को यहाँ पर चलवाने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि हमारे गांव में अभी थोड़ी बीएसएनएल की दिक्कत होती है, कहीं कहीं हमारे यहाँ पर बीएसएनएल के टावर आते हैं और हर जगह पर बीएसएनएल के टावर नहीं आते हैं। लेकिन जो बीएसएनएल के जो टावर हैं वो लगाए जा रहे हैं, कई राज्यों में लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत से राज्यों में बीएसएनएल के टावर लगाए जा रहे हैं और जिस दिन हमारे एरिया में बीएसएनएल का टावर लग गया, मैं 100% सबसे पहले मैं बीएसएनएल की सिम लेने बीएसएनएल के ऑफिस जाऊंगा। और आपको भी बीएसएनएल की सिम लेनी चाहिए अगर आपके एरिया में बीएसएनएल के टावर आ रहे हैं। और भाई मैं तो कहता हूं आपको जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को बिल्कुल यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। अगर आपके पास बीएसएनएल जैसी सुविधा मौजूद है, अगर आपके एरिया में बीएसएनएल के टावर चल रहे हैं, तो आप बीएसएनएल की सिम को पोर्ट करा सकते हैं। और भाई आपका क्या विचार है, आपके पास कौन कौन से प्रश्न है, और आपको क्या लगता है कि आखिरकार जियो बंद होगा या फिर बीएसएनएल तरक्की करेगा, या फिर बीएसएनएल बहुत ही ज्यादा कमबैक करने वाला है, या फिर जियो के प्लान सस्ते होने वाले हैं? तो इन्हीं सभी प्रश्नों को आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको जो लगता है वो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तब के लिए भाई जय हिंद, जय